बड़ी राहत वाली खबर आई है यूएस से। यूएस इंडिया ट्रेड डील में 24 घंटे में एक बड़ा बदलाव आया है और डील से कुछ दालों का जिक्र हटाया गया है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शब्द हटाया गया है और कमिटेड टू बाय से बदलकर इसे इंटेंट टू बाय किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? और जो बीच में बड़ा कन्फ्यूज़न था कि क्या बहुत ही ज़ीरो ड्यूटी पे दालों का इंपोर्ट अमेरिका से होगा, वो कन्फ्यूज़न अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अब ये खबर है कि सिर्फ मसूर दाल का इंपोर्ट ही भारत सीमित मात्रा में यूएस से करेगा। फिलहाल 10% की ड्यूटी है मसूर दालों पर। हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी हैं, पल्सेस मार्केट की बारीकियों को बखूबी समझते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप क्या रीड कर पा रहे हैं, क्या खबर आई है, जरा डिटेल में बताइए। क्या वाकई दलहन किसानों के लिए अच्छी खबर है? थैंक यू मृत्युंजय भाई, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक बहुत बड़ा हाइप है पल्सेस के लिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन यूएस से अपना ट्रेड बहुत मिनिमल है। और अगर अपन टोटल इंपोर्ट में यूएस का ट्रेड देखें तो 5% से नीचे का है। और ये पूरे डील में अगर अपन पल्सेस का ट्रेड देखें जो 500 बिलियन की बता रही है, उसमें अपना टोटल इंडिया का जो पल्सेस है ना, वो भी 1% से नीचे का है। तो ये कोई बहुत बड़ा पल्सेस को इम्पैक्ट करेगा या पल्सेस के लिए बहुत क्रूशियल है, ऐसी वाली बात नहीं है। दूसरा नंबर, यूएस खुद इंपोर्ट करता है कनाडा से पल्सेस, क्योंकि यूएस का कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस हाई है। यूएस का प्रोडक्शन जो कॉस्ट होता है पल्सेस का, वो हाई है। तीसरा नंबर जो यहाँ पे गौर करने वाली चीज है कि अमेरिका से अपन अभी तक जो इंपोर्ट हुआ है, वो ऑल टाइम पीक जो हुआ है वो 70 से 80 मिलियन का हुआ है। उसके ऊपर इंपोर्ट इंडिया का अमेरिका से मैच नहीं खाता है, क्योंकि उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ये पूरी डील भी होती है और वो सर्टन, जैसे कुछ कंट्री के साथ में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है कि सर्टन कोटा किया है, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है या जिनके ट्रेड डिसाइल होती है, उनके साथ में अगर इंडिया कर लेती भी है और अगर वहां पे लाख लाख टन या 1.5 लाख टन या 2 लाख टन का वो कोटा देती है, तो बहुत बड़ा टोटल बास्केट में फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉमिनल फर्क पड़ेगा। और एक गौर करने वाली बात है कि वहां पे से जो इंपोर्ट आ रहा है, ट्रेडिशनल इंपोर्ट आ रहा है, वो लेंटिल का आता है। रेड लेंटिल उनकी काफी ऊंची रहती है, वैसे $40-50 ऊंची रहती है, तो वो इंपोर्ट की पैरिटी नहीं पड़ती है। अच्छा। ग्रीन लेंटिल की 2 साल पहले इंपोर्ट हुआ था 24-25 में, वो भी तब दाम $1,000-1,100 के थे ग्रीन लेंटिल के। और वो प्रिसाइजली सिर्फ वो चेन्नई के या तमिलनाडु के सिविल सप्लाई के टेंडर के लिए यूज होता है। ओके। मास कंजम्पशन के लिए यहाँ ग्रीन लेंटिल इतना यूज नहीं होता है। और अगर तुअर के दाम अगर ऊंचे रहेंगे, 100-120 रहेंगे, तब जाके थोड़ा बहुत ग्रीन लेंटिल का इंपोर्ट होता है। बाकी यूएस से पल्सेस का बहुत निग्लिजिबल है। मैं बोलता हूँ 5% टोटल अपना इंपोर्ट है, उसमें 1-2% ही यूएस का इंपोर्ट अपने यहाँ आता है, जो पैरिटी खाता है। ओके, तो फिर अमेरिका इतना ज़्यादा पल्सेस को लेकर बुलिश क्यों है? क्यों बार बार ये खबर आती है कि अमेरिका का इरादा कुछ और है एग्री उत्पाद को लेकर, खास करके पल्सेस को लेकर? नहीं, वो रीजन ये है कि वो बहुत बड़ा पोर्शन दिखता है। इंडिया का पल्सेस इंपोर्ट जो लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई था, 7.3 मिलियन टन था। तो इन वॉल्यूम में बहुत बड़ा दिखता है कि 7.3 मिलियन टन का इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, बट इन वैल्यू टर्म्स में वो कम होता है। दूसरा नंबर पे वो देख रहा है कि भाई ये मैं पूरा मार्केट कैप्चर कर लूं क्या, लेकिन ये फिजिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस हाई है। इनफैक्ट वो जो कनाडा से अगर अपन येलो पीस और लेंटिल लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिलियन टन लेते हैं। तो वो चाह रहा है कि वो शेयर मुझे मिल जाए, लेकिन वो शेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुद इंपोर्ट करता है कनाडा से। यूएस खुद लेंटिल्स भी इंपोर्ट करता है, येलो पीस भी इंपोर्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड के लिए या अच्छा। ओके। डब्ल्यूटीओ के लिए। ओके। तो ऐसा कोई सी चेंज आने वाला नहीं है। हो ओके। सकता है थोड़ा सेंटिमेंटल चेंज आ जाए। राइट। राइट। बाकी बाकी बहुत बड़ा पल्सेस के रिलेशन में कोई बहुत बड़ा ओके, इम्पैक्ट दिखता ये नहीं ये है। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। आपने लेंटिल्स का जिक्र किया और ख़बर ये भी है कि भारत अमेरिका से सीमित मात्रा में लेंटिल्स यानी मसूर का भी इंपोर्ट कर सकता है। फिलहाल 10% की ड्यूटी है मसूर के इंपोर्ट पे। अब आपने चूंकि कहा कि अमेरिका खुद इंपोर्ट करता है लेंटिल्स का, तो फिर अगर मान लीजिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में इंडिया इंपोर्ट करता है, तो कितना इंपोर्ट की गुंजाइश इसमें आपको दिख रहा है? नहीं, ये सब अभी अभी देखो काफी डिस्कशन और होने हैं। अभी ये पहले जो कमिटमेंट था उस पे से अश्योरेंस पे आ गया, फिर उस पे से अभी वो लोगों को दिख रहा है। और कुछ और क्रिटिकल एरियाज है पल्सेस में, तो चलो वो बोलेंगे भी और चाहकर भी वो नहीं चाहेंगे कि इतने इंडिया को हम पल्सेस दे, क्योंकि उनके लिए इतना लुक्रेटिव नहीं है वो। हम्म। दूसरा नंबर पे
मुझे लग रहा है कि यूएस के और बाकी जो एस्पेक्ट है ना, जैसे डीडीजीएस है, बाकी और जो सोया ऑयल है, उसमें इम्पैक्ट आएगा मुझे लगता है, अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो। बाकी उनके जो डिजिटल कम्युनिकेशन है या जिनका कोल है, मिनरल्स है, बाकी ऑयल्स है, उसमें यूएस ज्यादा प्रेशर करेगा इंडिया को। और ये बहुत बड़ा डील है, 500 बिलियन का डील में एंटायर पल्सेस बास्केट है ना, वो अभी जो यूएस से 70-80 मिलियन का इंपोर्ट हो रहा है, वो बहुत ही निग्लिजिबल है, नहीं, ठीक बात है, लेकिन एक 0.01% भी। सेंटीमेंट की जो बात आपने कही वो सेंटिमेंट सुधरेगा। हाँ, आगे ये हो सकता है हाँ, कि यूएस फिर लार्ज प्रोडक्शन करे और चाहे कि उनकी कॉस्ट घटे, क्योंकि यहाँ पे एक एडवांटेज राइट। रहेगा यूएस का कि अगर यूएस पे अगर ड्यूटी नहीं है और अगर उनकी कॉस्ट 5-10% ऊपर भी आती है, तो भी फिर इंडिया कुछ क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकता है। ओके, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ सतीश जी, क्या आपको लगता है कि एग्री उत्पाद को लेकर भारत ने बहुत हार्ड बार्गेनिंग किया है और इसीलिए अब अमेरिका को लिस्ट से ये सब बाहर करना पड़ रहा है? मतलब ये है कि एग्री पर जो हमारा स्टैंड था, जो हमने रेड लाइन डिफाइन किए थे, ट्रेड जब से टैरिफ लगा है तब से, जब से बातचीत चल रही है तब से, आपको लगता है कि उसमें हमें कामयाबी मिल रही है? ऑब्वियसली, देखिए उनके जो पहले डिमांड्स थी, वो भले एग्री हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, फ्रूट्स हो, है ना, नट्स हो, और अपने को इंडिया इंडिया का जो निगोशिएशन का मेन मुद्दा जो है, वो यहाँ का किसान है, यहाँ की रूरल इकोनॉमी है। अगर अपन यूएस को अलाउ करते हैं आज, अगर डेयरी में और डेयरी प्रोडक्ट में अलाउ करते हैं, तो यहाँ आज जो अमूल है या जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है मिल्क प्रोडक्शन में या डेयरी प्रोडक्ट में, उसको हैम्पर होगा। दूसरा नंबर, मुझे लगता है पल्सेस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, कुछ और प्रोडक्ट है, जैसा जो कि डीडीजीएस है, सोया ऑयल है, उसमें बिल्कुल, इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर डीडीजीएस को अलाउ करते हैं, तो हाँ, यहाँ सोया इंडस्ट्री वैसे ही मार खाया, सोया देखो आप एग्जैक्टली, टूट गया था। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, फिर ये कैटल फीड के लिए वो लोग चाहते हैं कि ये कैटल फीड के लिए यूज हो, वो भी बहुत राइट, बड़ा मार्केट है। राइट, एक, तो इंडिया बहुत प्रॉपरली निगोशिएट कर रहा है, और ओके, मुझे नहीं लगता है कि ये एरिया में यूएस भी ज्यादा चाहेगा, क्योंकि उनके लिए भी कोई ठीक है। लुक्रेटिवनेस एक नहीं है आखिरी इसमें। सवाल सतीश जी आपसे, ठीक है, अब अमेरिका की बात छोड़ देते हैं। वैसे जो हमारा इंपोर्ट चल रहा है अभी येलो पीस का, इसको लेके बहुत चर्चा गर्म है कि अब आगे मार्च के बाद क्या होगा? आपके हिसाब से क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, मैं वो क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, तो लेकिन आप ही एक जो बता सकते हैं, फैक्ट चल रहा है। आप तो आईपीजीए के हैं, आप दिल्ली जाते रहते हैं सर, आप ही तो बातचीत नहीं करते तो हैं सरकार से। तो है ना? तो हाँ, ऐसा है मृत्युंजय भाई, हुँ, देखिए गवर्नमेंट तो चाह रही है कि हुँ, जितने भी जो उनके जो अप टू रिस्ट्रिक्शन थे 31 मार्च तक, वो हुँ, सारे के सारे, मैडम से आप भी थे बर्मा में, मैडम हुँ, ने क्लियरली कहा है कि वो सारे के सारे एक्सटेंशन होंगे। हुँ, और वो एक्सटेंशन हो जाते हैं जिसमें तुअर उड़द है मेजरली, हुँ, और इम्पोर्ट ऑफ येलो पीस है, इम्पोर्ट ऑफ लेंटिल्स है ना। तो ये मेजरली 4 कमोडिटी मिलिंग की है जो इंडिया का कंसर्न है अभी फिलहाल, और जिसमें येलो पीस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि जो इंपोर्ट अलाउ होता है या उसका ड्यूटी कम ज्यादा होता है, तो पूरी बास्केट पे उसका फर्क पड़ता है। तो वो एक्सटेंड, देखिए वो इंपोर्ट तो अलाउ करेंगे विद ड्यूटी। हुँ, अब ड्यूटी घटाना बढ़ाना, ये हुँ, इनका इंटरनल डिस्कशन रहता है, क्योंकि क्रॉप भी आ रही है, इन लोगों को घटाना है बढ़ाना है, वो उनकी राइट, इंटरनल स्टडी रहती है ना। राइट, राइट। बाकी बाकी सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कंसर्न है एक्सटेंशन बिल्कुल, आने में। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए यू, और डिटेल में थैंक पल्सेस मार्केट पर बात करने के लिए कि जो अमेरिका के साथ हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल पल्सेस इंपोर्ट को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है, इस पर खुलकर बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।